हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 हम लोग आपका प्रारंभ कर चुके हैं, लोकतंत्र और विविधता। देखिए आपके सामने जो है पूरा चैप्टर ओपन है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको देखना है। देखिए हम लोग मैक्सिको ओलंपिक की जो कहानी थी उसको भी हमने आपका बहुत अच्छे से पढ़ा और उसको बहुत अच्छे से हमने आपका देखा और पूरी कहानी का जो मेन सार था उस आपका सार को हमने समझने का आपका प्रयास किया। उस सार को हमने समझने की आपका कोशिश की कि मैक्सिको ओलंपिक की जो कहानी थी वो क्या थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए किस तरह से उन्होंने अपने विरोध अपने प्रदर्शन को दिखाया, इसके विषय में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया और बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि वो आपका किस प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि सामाजिक जो आपका भेदभाव है उसकी जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई है, क्या कारण है कि सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति है हो रही है और हमको आपका देखने के लिए मिल रही है। तो उसमें जो भी आपके जन्म के आधार पर होती है वो हमारे बस में नहीं है, इसको भी हमने देखा। फिर कैसे है कि आपका जन्म किस परिवार आपके समुदाय में हुआ है, उसकी स्थिति को देखा कि आधार जो बनता है वो किस आधार पर ये सारी चीजें बनती है। फिर हमने देखा हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई स्त्री या पुरुष लंबा हो छोटा या उसकी चमड़ी का रंग जो भी हो उसके आधार पर भी आप ये डिस्क्रिमिनेशन आपका देख सकते हैं। देखिए हर तरह का जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है हमने इसमें एक एक करके आपका गौर करके आपको बताया था, एक एक करके मैंने आपको इसमें बात कराई थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अलग देखिए फिर कैसे आपका सामंजस्य का जो आपका टकराव था कि आपका सामाजिक विभाजन कैसे आपका पैदा होता है और श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच कैसी आपका भावना थी और अश्वेत लोग कैसे आपके भेदभाव और आपका घृणा का शिकार हो रहे थे, ये सारी चीजें हमने देखी। इसी की तुलना फिर हमने अपने अपने देश के अंदर की कि जो हमारे दलित लोग हैं जो वो भी सेम कैसे हैं अश्वेत की तरह ही कहीं ना कहीं इस भेदभाव का जो आपका संघर्ष है वो आपका इसको आपका झेलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए, इसमें हमने देखा। ठीक, और कि वे दूसरे समुदाय क्या हैं तो इसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जो सामाजिक विभाजन की स्थिति है वो आपका क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंतर्गत आपका देख चुके हैं। अब देखिए आपकी समानताएं और असमानताओं का जो आपका विभाजन है वो आपका किस प्रकार हुआ और कैसी आपकी कंडीशन थी। हमने आपका बेल्जियम की जो कहानी हमने पढ़ी थी और साथ में आपका श्रीलंका में जो आपका विभाजन हो रहा था, जो आपके सिंगहली थे और जो आपके तमिल आपका श्रीलंकन थे, उनके बीच क्या आपसी आपका डिस्प्यूट था, इसके विषय में देखा। और हम देख रहे थे कि आपका श्रीलंका में जो आपका बंटवारा था भाषा के आधार पर और क्षेत्र दोनों आधार पर था, इसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। और साथ में मैंने आपको ये बताया कि होता क्या है कि जिसकी वर्ग की संख्या अधिक होती है, जो आपका बहुसंख्यक होता है, कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और आपका कहीं ना कहीं आपका राजनीतिक तौर पर वो अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है आपका दूसरे समूह पर, आपका दूसरे वर्ग पर। यही कारण है कि जो सारी जो आपकी समस्याएं जो हैं आपका पैदा होती हैं और यही आपका सामाजिक टकराव, आपके सामाजिक आपका विभाजन, असमानता चीजें हमारे समाज में आपका पैदा होती है। तो ये सारी चीजें थी और ये आपको देखनी भी थी। अब देखिए चाहे आप अपने देश की स्थिति को देख लीजिए, हमारे देश में कहीं ना कहीं जो आपका असमानता आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपका विभाजन आपको देखने के लिए मिलता है, ये किसी जाति वर्ग विशेष के आधार पर मिलेगा, धर्म कास्ट क्षेत्र भाषा ये आधार पर आपको मिलता है, लेकिन हमारे संविधान में इसकी कोई जगह नहीं दी गई है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके रिजल्ट क्या थे हमने उन सभी के विषय में पढ़ा। ब्रिटेन सरकार ने आपका किस प्रकार से कैथोलिक और आपका नॉन कैथोलिक
जो आपके लोग थे उनको कैसे अपना शांति समझौता कराया और कैसे जो आपके हो रही हिंसक मार काट थी हमने उसको आपका समापन कराया था। यूगोस्लाविया की जो कहानी थी, किस तरह से उसको यूगोस्लाविया की जो कहानी थी बच्चों उसका अंत हुआ, और जो कहानी थी वो बहुत दुखद पूर्ण थी। ये हमने इसमें अंतर्गत आपका हमने इसमें देखा। क्लियर है? तो आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी एक एक करके, ताकि हम इनको बहुत अच्छे से आपका पढ़ सकें और सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख चुके हैं। तो इस तरह से हमने इन सारी चीजों को आपका पढ़ा और एक एक करके हमने इन सारी चीजों को भी आपका इसमें आपका देखा था। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना मेरे प्यारे बच्चों आपको? क्लियर है? तो मैं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आपको बताया था, समझाया था और आपको पढ़ाया था। क्लियर है? ध्यान देना है। देखिए, ध्यान देना चाहिए आप लोगों को किस प्रकार से जो हमारा आपका चैप्टर था, पूरे चैप्टर को मैंने आपको समझाने की एक एक पहलू को आपको बहुत अच्छे से आपका कोशिश की। हमने पूरे परिचय को पढ़ा था कि क्या है इस आपका मेन चैप्टर के अंतर्गत। मेनली हम देख रहे थे भाषा और क्षेत्र के आधार पर जो आपको संग लेकर चलने के लिए जो आपका सत्ता का बंटवारा किया जाता है, इसको हमने इसके अंतर्गत देखा, इसकी हमने बात करी थी। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना आपको? आगे देखिए फिर हम लोगों ने इसमें हमने आपको मैक्सिको ओलंपिक की कहानी को विषय को बताया। मैंने आपको क्या उसकी पूरी परिघटना हुई थी उसके विषय में भी हमने पूरा इसके अंतर्गत पढ़ा और जानने का प्रयास किया कि लोग किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उनके विरोध प्रदर्शन की आपकी कहानी थी। इस पूरी कहानी को भी हम लोगों ने इस अपने आपका लेक्चर के अंतर्गत आपका देखने का प्रयास किया था। क्लियर है? आइए हम लोग आगे देखते हैं और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। समानता असमानता का विभाजन को हमने देखा, सामाजिक भेदभाव की जो आपको उत्पत्ति होती है, क्या कारण है उस आपको उत्पत्ति का, आपका सामाजिक विभिन्नता और कैसा आपका सामाजिक स्वरूप है जो आपका बटा हुआ है, उसको भी हम लोगों ने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देखने का प्रयास किया था। क्लियर है? और साथ में हमने देखा कि कैसे आपके बहुत सारे समूह हैं जो आपस में टकराते हैं, क्या उनकी विभिन्नता के कारण है, इन सभी को हम लोगों ने इसके अंतर्गत देखा। रंग भेद के विषय में हमने पढ़ा कि क्या है रंग भेद की स्थिति, इन सब चीजों को हम लोग देख चुके। और सामाजिक विभाजनों पर राजनीति का जो आपकी चीजें हैं वो क्या थी। तो देखिए, लंदन की स्थिति को हम लोग आपका पढ़ चुके थे, जो कैथोलिक और नॉन कैथोलिक लोग थे उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे वो अपने आप को अलग थलग मानते थे आपका दूसरों से। इस तरह की चीजों को भी हमने इसमें आपका देखा। बुल्गारिया आपका रोमानिया की पूरी कहानी को हमने पढ़ा। तीनों आयाम के विषय में हम लोग इसमें आपका पढ़ चुके थे। एक एक करके सारी चीजों को हमने इसमें आपका देख लिया। आज हम लोग जो आपका बात करने वाले हैं इस आपका चैप्टर के अंतर्गत आपका प्रश्न उत्तरों की है बच्चों। तो पूरा लेक्चर मैंने आपको रिवाइज कराया है। आज आपका बात करेंगे हम लोग आपका प्रश्न उत्तर की तरफ। क्लियर है? ध्यान दीजिए। देखिए, जो उसमें पहला प्रश्न है आपको ध्यान देना चाहिए पहले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। इन सभी को देखिए। देखिए, पहला प्रश्न था जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है। भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होते हैं।
क्या होते हैं, कमजोर स्थिति में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसका जो उत्तर है उसको हम लोग लिखते हैं। भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है, और निम्न तरीकों से वंचित रखा जाता है। वंचित रखा जाता है। उन्हें पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जाती। पर्याप्त शिक्षा नहीं दी जाती है। ये भी एक कारण है। महिलाओं में साक्षरता दर केवल 54% है। कैसी है? 54% है। जबकि पुरुषों में 76% है। स्कूल पास करने वाली लड़कियां में से कुछ सिर्फ उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती है। कैसी हैं? उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। ठीक है, यानी कि जितनी लड़कियां आपकी स्कूल पास करती हैं उनमें से ऐसा जिनकी हायर एजुकेशन होती हैं ऐसी बहुत कम लड़कियां हैं। क्लियर है? उनके पास क्या कह सकते हैं, उनके द्वारा किया गया अधिकांश भ्रम अनैतिक है, जहां उन्हें उनके काम के लिए भुगतान
किया जाता है, क्या होता है, जिन्हें उनके लिए भुगतान किया जाता है, ठीक, उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। क्या होता है, उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। तीसरा पॉइंट है, काम के हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। अब देखिए, जितनी मजदूरी आपको पुरुष को मिलती है, मान लीजिए अगर किसी पुरुष को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो जो आपकी महिला है उसको क्या मिलेंगे, आपका कम मिलते हैं, क्योंकि मानते हैं कि महिला शारीरिक रूप से इतने काम करने के लिए मजबूत नहीं है। अब देखिए, चाहे दोनों का काम समान हो, कैसा हो, दोनों का जो काम है वो क्या हो, बिल्कुल आपका समान हो, लेकिन क्या नहीं मिलेगा उनको, आपका समान वेतन नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बालक के लिए अवारता के कारण देश में कई हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या का भी प्रचलन है। कन्या भ्रूण हत्या का भी प्रचलन है। अगला पॉइंट इसमें देख लीजिए आप लोग, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और घरेलू हिंसा की खबर, कह सकते हैं खबरें सामान्य बात है। यानी कि महिलाओं के प्रति जो आपको घरेलू हिंसा आपको देखने के लिए मिलती है, ये क्या है, एक आपका बहुत घरेलू आपकी सामान्य बात है। क्लियर है? तो इसके उत्तर को हमने आपका बहुत खूब देखा। अब हम बढ़ते हैं सीधे साथ इसके अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर है? एक बार आपको 30 सेकंड देता हूं, आप इसे कॉपी कर लीजिए। किसी का अगर कोई प्रश्न आपका छूट गया हो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो इसको हमने सारे प्रश्न को आपका देख लिया इसमें। तो ये हमारा प्रश्न था और इसके हमने उत्तर को हमने देखा। ठीक, चलिए
आगे बात करते हैं हम लोग इसमें, जो हमारा अगला प्रश्न है और बहुत आपका महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको मिलेगा कि विभिन्न तरह की सांप्रदायिकता ये कह सकते हैं सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा देता है। क्या देता है? ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। ये आपको देखना है, क्या देने हैं? सबके साथ एक एक जो उदाहरण है वो हमको देना है। आइए इसका आंसर लिखते हैं और एक एक एग्जाम्पल को देते हुए हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले देखिए, सांप्रदायिकता ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिक राजनैतिक के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं। कैसे हैं आपका? रूप निम्नलिखित हैं। जैसे रोजमर्रा की मान्यताओं में सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति इनमें धार्मिक आपका पूर्वाग्रह है। धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय, ये कह सकते हैं धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई गई धारणाएं और एक धर्म से दूसरे धर्म को श्रेष्ठ कैसे हैं? श्रेष्ठ मानने की मान्यता, ये कह सकते हैं मान्यताएं शामिल है।
धार्मिक समूह, धार्मिक समूह इसका एक, जो आपके धार्मिक मिलिटेंट होते हैं, क्लियर है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। कैसा है? एक अच्छा उदाहरण है। जो धर्म के प्रति आपकी लड़ाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? धार्मिक आपका मिलिटेंट कहते हैं। देखिए, ठीक, ये क्या है? एक उसका अच्छा एग्जाम्पल है। अगला देखिए, इसी में एक प्रमुख प्रभुत्व या एक अलग राज्य बनाने की इच्छा सांप्रदायिकता, सोच, अपने धार्मिक समुदाय का राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित करती है। क्या करती है? प्रभुत्व जो है आपका स्थापित करती है। क्लियर है? अगर देखिए, जम्मू व कश्मीर और मध्य भारत में अलगाववादी, कौन है बच्चों? अलगाववादी नेता और राजनैतिक दल इसका एक अच्छा उदाहरण है। कैसे हैं? अच्छा उदाहरण है। तो ये ध्यान रखना है कि जो अलगाववादी नेता है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। तो देखिए, चैप्टर तो आपका पूरा समाप्त हो गया। आज मैंने इसमें 2 आपको प्रश्न करा दिए, 3 प्रश्न और बचे हैं जिनको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका देख लेंगे और इनको बहुत अच्छे से आपका समाप्त कर लेंगे। इसी तरह से सारा जो आपका चैप्टर है पूरा आपका समाप्त हो चुका है। बस आप इसको एक बार रिवीजन करिए, आप इसको पढ़ते रहिए और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।